हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल नंबर के बारे में। आपने कई बार सुना होगा मेरे वीडियोस में कि भाई ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर है तो मैं यहाँ पे पुट नहीं लूंगा, कॉल के बारे में सोचूंगा। तो ऐसा क्या है, जैसे कि आज के सिनेरियो में देखिए, यहाँ पे 46,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर था और मार्केट में मैंने यहाँ पे कॉल साइड के यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे देख सकते हो रॉकेट बन गया। तो यहाँ पे कई बार आप देखो, कल भी यहाँ पे देखो तो मार्केट में यहाँ पे कल भी साइकोलॉजिकल नंबर था। यहाँ पे देखोगे 46,000 मार्केट में देखोगे तो कल भी यहाँ पे हम लोग को इसके ऊपर जाते हुए मार्केट दिखा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, उसके पहले भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस जगह पे यहाँ पे भी 45,500 का नंबर था तो मार्केट इसके ऊपर गया। तो ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रेटजी में, जो कि है स्टॉप लॉस हंटिंग, स्मार्ट मनी, ऑपरेटर स्ट्रेटजी, जो भी आप बोलिए, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको कैसे यूज करना है और मैं कैसे यूज करता हूँ, देखिए यहाँ पे, देखिए ये भी यहाँ पे 500 का नंबर था। यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ पे रॉकेट बन गया। तो कैसे इसको यूज करें, तो वही चीज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को जोर से लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जोर से ठोक दीजिएगा। तो देखिए, साइकोलॉजिकल नंबर पे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजिकल नंबर होता क्या है। साइकोलॉजिकल नंबर उसको बोलते हैं हम लोग जो कि राउंड नंबर होता है, जैसे कि 46,000, 46,500, 47,000, 45,000, 45,500। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ कि भाई जितने भी राउंड नंबर है उनको हम लोग साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में। और साइकोलॉजिकल नंबर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है लोगों के नज़र में, जिन्होंने सीखा है, ठीक है, तो उनके लिए काम करता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हैं। तो इतना आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटर स्ट्रैटेजी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में एसएल हंटिंग बोलते हैं, कि जिस साइड एसएल रहता है उसी साइड का हम लोग ट्रेड लेते हैं। अगर मान लीजिए कि दुनिया यहाँ पे रेजिस्टेंस है और हमको दिख रहा है कि भाई दुनिया यहाँ पे सेल कर रही है और छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेल करने के बारे में नहीं सोचेंगे, यहाँ पे बाय करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर मार्केट को गिरना भी होगा ना, तो ऐसे ही डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेके सीधा साधा नहीं है। मार्केट मार्केट बहुत टेढ़ा है, सीधा साधा तरीके से ऐसे गिर के लोगों को फायदा नहीं दे देगा। वो क्या करेगा, अगर मान लो उसको गिरना भी है तो ये क्या करेगा, ऐसे यहाँ पे करेगा, हम लोग यहाँ पे कॉल ले लेंगे, यहाँ पे पहले प्रॉफिट हो जाएगा तब जाके गिरेगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पे जो भी पुट ले लेंगे उनको लॉस करवा देगा तब जाके गिरेगा और ये पछताते रहेंगे कि भाई मैंने तो सही लिया था लेकिन ऐसे हिट होने के बाद गिर गया। सो पहले आपको एसएल हंटिंग का समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोर्सेज चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं किस तरीके से यूज करता हूँ, मैं बेसिकली आपको समझा देता हूँ। जैसे कि साइकोलॉजिकल नंबर क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको एक ए टू जेड क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी डाउट हो। देखिए यहाँ पे मार्केट में ये हम लोग को एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए कि लोग यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, तो वो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को एक हम लोग को यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बन गया, ठीक है। बेरिश इनगल्फिंग मतलब एक छोटा सा रेड और एक छोटा सा ग्रीन और एक बड़ा सा रेड कैंडल। तो यहाँ पे मोस्टली जो लोगों ने सीखा है बुक से, यूट्यूब से, इधर उधर से, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। सेल करेंगे तो उनका एसएल कहाँ होगा, ऊपर हो जाएगा, तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात है। इसलिए तो 90% लोगों को लॉस होता है। आपने सुना ही होगा कि भाई 90% लोग लॉस करते हैं। तो भाई जो 10% लोग प्रॉफिट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो 90% का जो लॉस होता है उसी को वही तो उनका प्रॉफिट है। आप समझ रहे हो, जो 90% का जो लॉस है वही 10% का प्रॉफिट है, बिकॉज मार्केट इज जीरो सम गेम। अगर 90% लॉस कर रहा है तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये पैसा 10% के पास जा रहा है। तो अगर आपको 10% में आना है तो जो 90% कर रही है वो, उससे आपको कुछ अलग करना पड़ेगा या फिर उसका अपोजिट करना पड़ेगा। अपोजिट करना भी है तो उसका भी नियम है, ऐसा ही नहीं कि भाई आप कहीं भी ले लिए कुछ भी ले लिए। आपको देखना है, समझना है, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि आप जैसे जो 90% करके लॉस करते हैं उससे तो आप कम ही लॉस करोगे या फिर प्रॉफिट में ही रहोगे, इतना गारंटी है। ऐसे तो गारंटी करके कुछ नहीं होता है मार्केट में, एवरीथिंग इज ऑन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि भाई ज़्यादातर जो है प्रॉफिट ही होता है अगर आप एसएल हंटिंग यूज़ करोगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ। ज़्यादा यहाँ पे वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैं जो क्लियर करके बात कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि रेजिस्टेंस पे है, तो पीएसवाई क्या है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मैं इसको रेजिस्टेंस ही मानता हूँ। अगर पीएसवाई है तो मतलब मैं उसको रेजिस्टेंस मानता हूँ। आज के सिनेरियो में देखिए क्या होगा, आज के सिनेरियो में क्लोजिंग प्राइस का भी मामला समझाऊंगा किसी और वीडियो में, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, आज के वीडियो में यही समझा देता हूँ।
देखिए यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो मार्केट में हमने यहीं पे 10 बजे के आसपास इसी एरिया में हमने पता कर लिया था कि भाई मार्केट क्या करेगा। अगर मार्केट को गिरना भी होगा, अगर मान लीजिए मार्केट का गिरना का मूड भी है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पीएसवाई का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी वो गिरेगा। ठीक है, मार्केट दोनों को खाता है, सी बायर का भी एसएल खाता है, पी बायर का भी एसएल खाता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। इनफैक्ट ऑप्शन राइटर को भी नहीं छोड़ता है, जो सोचते हैं ना कि भाई ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा लोगे, ऑप्शन सेलर को भी नहीं छोड़ता है, उल्टा और उनकी अच्छे से लेता है। अगर आप नेकेड पोजीशन लोगे तो 100 वाला 500 हो जाएगा और आपका आधा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो मार्केट किसी का सगा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मार्केट में सिर्फ हम लोग प्रोबेबिलिटी से चलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कीजिए बस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको रेजिस्टेंस मानते हैं, तो लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो क्या होगा, मार्केट को अगर गिरना भी होगा तो क्या मार्केट इतना भोला भाला है, सीधा साधा है कि मार्केट ऐसे ही गिर जाएगा और ये जितने भी यहाँ पे पुट लिए हुए हैं उनको प्रॉफिट दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट पहले क्या करेगा, पहले मार्केट ब्रेकआउट करवाएगा, पूरा लोगों को ट्रैप कर देगा। उनका दिमाग जो है वो जहाँ पे वो पुट लेने के बारे में सोच रहे थे, उसका दिमाग जो है वो कन्वर्ट करेगा कि भाई अब मैं पुट नहीं हूँ, अब मैं कॉल हूँ, तो कॉल लो, और जैसे वो कॉल लेंगे उनका ऐसे हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे कैसे मार्केट में पहले पूरे फंसा लिया ब्रेकआउट करवा के। मार्केट ने एक तीर से बहुत सारे निशाने मारे। सबसे पहले जिसने यहाँ पे पुट लिया उसका तो एसएल गया ही, ठीक है, जिसने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया उसका भी एसएल गया, और कॉल जिसने शॉर्ट किया था उसका एसएल गया, तभी तो इतना बड़ा स्पाइक आया। ये भी चीज़ आपको समझना है कि एज ऑप्शन बायर आप तभी प्रॉफिट करोगे जब ऑप्शन सेलर को लॉस होगा, और ऑप्शन सेलर को बहुत ही कम लॉस होता है, लेकिन लॉस होता है, ऐसा नहीं कि उनको लॉस नहीं होता है। तो उनका लॉस होता है, और वो भी किसका लॉस होता है, वो भी बिगनर ऑप्शन सेलर को लॉस होता है, कभी भी एडवांस सेलर को लॉस नहीं होता है। जैसे दो तरीके के सेलर है, एक हम लोग का बिगनर है, जैसे कि जिसको हम लोग वीक हैंड बोलेंगे, और एक हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग हैंड। स्ट्रॉन्ग हैंड में किसको बोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग हैंड में उसको बोलता हूँ जो एवरेज कर सकते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, और वीक हैंड उसको बोलूंगा जिसके पास लिमिटेड पैसा है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, वो रिटेलर कैटेगरी में आ गया और वीक हैंड है। उसको भाई वो ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकता है, अगर 100 रुपये वाला चीज़ अगर चला जाता है 130 रुपये तक, ये भाग जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये और एवरेज करेगा, और 130 पे इसको मिल रहा है तो ये और खुश होगा कि भाई 130 पे मिल रहा है, और 130 पे एवरेज करके ये गिरा के इसको वापस से 90 रुपये पे ला देगा, और तब तक ये वीक हैंड निकल जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ तो इसलिए आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, तो वापस से रिप्ले कीजिए, वापस से देखिए। तो उम्मीद है आपको मैं समझा रहा हूँ। सिंपली इसको रेजिस्टेंस मानिए, एक सिंपल सा भाषा में बता देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। पीएसवाई को एक रेजिस्टेंस मानिए, रेजिस्टेंस पे लोग सेल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे बाइंग साइड का दिमाग लगाने का है, सिंपल सी बात है। ठीक है, कभी भी अगर ऊपर पीएसवाई है और आपका सेलिंग साइड का भी सेटअप बन रहा है, जैसे आज हम लोग का सेलिंग साइड का सेटअप बन रहा था, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस था, लेकिन तो भी डिसाइड किया मैंने कि भाई क्लोजिंग प्राइस वालों को निकालेगा, लेकिन कब निकालेगा, जब ये पीएसवाई वालों को पहले निकाल देगा, तब जाकर क्लोजिंग प्राइस वालों को निकालेगा। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं दोनों मार्केट लेगा, दोनों को बराबर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हाँ ये है कल का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए कल जो है यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं था, 30 पॉइंट का। यहाँ पे ये पीएसवाई के ही कारण, ठीक है, मुझे सब पता था कि भाई पीएसवाई है, तो भी यहाँ पे दिख रहा था मुझे कि भाई हो सकता है हम लोग रिस्क ले लेते हैं, तो रिस्क लिया मैंने, बिकॉज यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना था। तो मुझे क्या लगा कि भाई मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आ जाना चाहिए, फिर ऐसे ऊपर भाग जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत ही गिरा और भाग गया। हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, और यहाँ पे 1:1 प्रॉफिट दिखाने के बाद ऊपर चला गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग तो भाई छोटा मोटा एसएल लेते। देखिए मेरा सिंपल सा रूल है, एसएल छोटा लो, टारगेट बड़ा लो। एसएल हमेशा मेरा 30, 40, 20 पॉइंट ऐसा ही रहेगा, टारगेट हमेशा 80 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट ऐसा ही रहेगा प्रीमियम में। ठीक है, मैं कभी भी स्पॉट नहीं बात करता हूँ, स्पॉट में 100 पॉइंट मतलब प्रीमियम में 50 पॉइंट, अगर आप एट द मनी लोगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पुट लिया था। तो अगर एक चीज याद रखिए कि अगर कभी भी आपका एसएल जो है नियर क्लोजिंग प्राइस आता है, नियर पीएसवाई आता है, तो आप वो ट्रेड अवॉइड कीजिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग पुट लेने के बारे में सोच रहे थे, तो हम लोग का एसएल कहाँ पे आ रहा है, हम लोग का एसएल यहाँ पे आ रहा है, ये हम लोग को पीएसवाई के ऊपर। तो ऐसे में क्या कीजिए, आप एज अ ट्रेडर ये ट्रेड को इग्नोर कर दीजिए, या फिर क्या कीजिए, कॉल साइड का दिमाग लगाइए। कॉल साइड का अगर आपका सेटअप बन रहा है, मान लीजिए कि पीएसवाई का वो टेस्ट किया यहाँ पे और एक रीटेस्ट हो रहा है, तो 0.56 के एरिया में आप एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से आप दिमाग लगाइए। अगर आपका पीएसवाई के ऊपर आ रहा है या फिर आसपास आ रहा है स्टॉप लॉस, तो उस ट्रेड को लेना इग्नोर कीजिए। उम्मीद आपको मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आज देखिए, आज भी अगर हम लोग मान लीजिए कि पुट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पुट ले लेते कि भाई यहाँ पे पुट ले लेते कि भाई मार्केट जो है हम लोग को क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो यहाँ पे मार्केट इसको निकालने जाएगा। तो अगर हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग का एसएल कहाँ पे आता है, हम लोग का एसएल आएगा पीएसवाई के पास, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेट किया,
PSY से अच्छे से रेजिस्टेंस लिया, पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे मेरा छोटा सा SL हिट हो गया और निकल लिया। जैसे कि मैं अगर आपको ऑर्डर बुक दिखाऊं तो ये मेरा ऑर्डर बुक था, 355 पे खरीदा, 326 पे बेचा, यानी कि 30 पॉइंट का SL हिट। फिर मैंने वापस से री एंट्री किया 335 पे, 420 पे बेचा, यानी कि लगभग 80-90 पॉइंट। तो लॉस कितने का हुआ, 30 पॉइंट का, प्रॉफिट कितने का हुआ, 90 पॉइंट का। तो माइनस कर देंगे तो भी अपने जेब में 60 पॉइंट बच रहे हैं। सो उम्मीद है मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर से मैंने यहाँ पे री एंट्री किया और यहाँ पे देख सकते हो ब्लास्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, और यही चीज मैंने बताया कि रिट्रेसमेंट, जैसे कि आपको बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं बॉटम से, बड़े बड़े कैंडल, और यहाँ पे PSY से रिजेक्शन ले रहा है, तो रिटेस्ट पे आप यहाँ पे सी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे तो चलो छोटा मोटा ऐसे हिट हो गया, फिर दोबारा आया तो फिर से मैंने लिया और टारगेट हिट हो गया। सो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये जगह पे भी हमने वही किया। यहाँ पे आप देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस एंड PSY बोथ था, तो ये वाला तो भाई जैकपॉट ट्रेड था, ये तो लेना ही था। अगर क्लोजिंग प्राइस है और PSY है तो समझिए कि उसका एक्यूरेसी और अच्छा रहेगा और आपको जल्दी यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ से FIB लिया था और यहाँ तक ड्रॉ किया था, 0.56 के जोन में आया था, और यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया था, और ये भी देखो जैकपॉट ट्रेड रॉकेट बन गया। ये सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में अपने लर्निंग ग्रुप में शेयर करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आज जो है 10 बजे प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई बैंक निफ्टी इनवाइटिंग सेलर एट PSY ब्रेकआउट इज एक्सपेक्टेड, 10:18। देखिए मार्केट यहाँ पे था तभी बता दिया गया था कि भाई ब्रेकआउट होगा, और देखो ब्रेकआउट कब हुआ, 1-1:30 बजे के करीब हुआ। तो क्या पहले ही कैसे पता चल गया, इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। तो आप मार्केट को पहले ही प्रेडिक्ट करने लगोगे और रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करोगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ PSY का। जैसे कि PSY का एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, ये जगह पे हमने एक पुट लिया था, ये जगह पे ये देखिए PSY है, यहाँ पे क्या PSY है, 45,000 का नंबर है। तो मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ये, तो SL कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ पे PSY भी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो ये तरीके से आप देख सकते हो, अगर सपोर्ट नहीं भी होता और ऐसा ही पैटर्न बनता तो भी हम लोग पुट ही लेते, और यहाँ पे भी पुट लिया गया, और देखो मार्केट में यहाँ पे भी टारगेट हिट हो गया। और एक और छोटा सा आपको मैं टिप देता हूँ, मान लीजिए कि आपको कॉल भी लेना है, मान लीजिए कि आपको ये है कि भाई नीचे ज़्यादा SL नहीं है, मुझे कॉल लेना है, तो अगर वहाँ पे PSY है तो आप वेट कीजिए कि PSY का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिए। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाएगा तब आप यहाँ पे पुट साइड की तरफ का सोच सकते हो या कॉल साइड की तरफ सोच सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको मान लीजिए कि पुट लेने में मन नहीं था, आपको कॉल लेना है, तो आप वेट करो कि इसका ब्रेकडाउन कब होगा और तब जाके कॉल लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कॉल लेते तो यहाँ पे बूम। लेकिन ये रिवर्सल ट्रेड बहुत खतरनाक होता है, ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। या उम्मीद है आपको समझ में आएगा। सबसे बेस्ट यही सेफेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, PSY है, सिंपल सा तो याद रख लो, बहुत पैसा कमा लोगे। ये PSY है, मार्केट यहाँ पे गया, ऐसे नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट लग किया, यहाँ पे आप कॉल ले लो और यहाँ पे बूम। अगर मान लीजिए नीचे PSY है, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आप पुट ले लो, बूम। इस तरीके से हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 45,000 का PSY था, यहाँ पे भी हमने कॉल ही लिया था इस दिन, यहाँ पे कहीं पे कॉल लिया था। कैसे लिया था, यहाँ पे मार्केट देखो PSY से ऐसे आया, ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, इसके रिट्रेसमेंट पे आया, हमने यहाँ पे कॉल लिया, ठीक है, रिट्रेसमेंट पे कॉल लिया, और देख सकते हो ये भी रॉकेट बन गया। सो आपको समझना पड़ेगा गाइस कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट चलता है। तो चलिए गाइस, आपको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया। सिंपल सा बात है भाई, मार्केट में PSY को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह माने। अगर वहाँ पे PSY है आपको, अगर मान लीजिए कि पुट आपको लेना है और ऊपर PSY है तो पुट लेना अवॉइड कीजिए। हो सके तो कॉल लेने के बारे में सोचिए, या फिर ब्रेकआउट हो, PSY का ब्रेकआउट होने के बाद पुट लीजिए अगर सेटअप बनता है तो। और अगर यही सेम चीज़ रहेगा हम लोग का कॉल साइड का, ठीक है। अगर नीचे PSY है, अगर आपको कॉल लेना है तो अवॉइड कीजिए, ब्रेकडाउन पे कॉल लेने के बारे में सोचिए, ठीक है। सबसे बेस्ट सेटअप सेफ ट्रेडर्स के लिए, यहाँ पे रिटेस्ट होगा बूम, यहाँ पे रिटेस्ट होगा बूम, ये सबसे सेफेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप ये क्लोजिंग प्राइस पे भी आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। सो और डिटेल में आपको सीखना है तो आप कोर्सेज को चेकआउट कीजिए, मात्र 1500 रुपीज़ का है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और लर्निंग ग्रुप में जुड़ना है तो आप जो है अकाउंट ओपन कर लीजिए, एंजल वन, अपस्टॉक्स, पेटीएम, फायर्स, रिकमेंडेड ब्रोकर रहेगा एंजल वन फायर्स। फायर्स में आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख सकते हो, और एंजल वन में आपको सेंसिबल फ्री मिल जाएगा, और इंडिया का टॉप ब्रोकर भी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।